दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में वेस्ट टायर को रिसाइकल कैसे किया जाता है और उसकी रिसाइकल प्रोसेस कैसे होती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम जो रबर के स्क्रैप टायर और ट्यूब को वेस्ट में डाल देते हैं उसको रिसाइकल किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले वेस्ट रबर टायर को मार्केट से खरीदकर फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद रबर को डिबेंडिंग मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इन टुकड़ों को मिनी क्रैकर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन की ओर भेज दिया जाता है, जहां बड़े से क्रैकर मशीन में इस रबर वेस्ट को मैन्युअली लोड किया जाता है। यह क्रैकर मशीन इसे और छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जो आगे की प्रोसेस के लिए जरूरी है। आगे ग्राइंडिंग मशीन इन रबर के छोटे टुकड़ों को प्रोसेस करके पाउडर बना देता है, ताकि इसे प्रोसेस करने में आसानी हो। इसके बाद रबर पाउडर को 30 किलोग्राम प्रति बैग वजन करके स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है उस मजेदार प्रोसेस की, जहां पर इस रबर पाउडर को बड़े वेसल मिक्सचर में भेजा जाता है, जिसे ऑटोक्लेव मशीन कहा जाता है। यहां रबर पाउडर के साथ साथ रबर प्रोसेसिंग ऑयल और स्टीम को निर्धारित समय के लिए अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जिसे डीवल्केनाइजेशन भी कहा जाता है। रबर की क्वालिटी इसी पर निर्भर होती है कि इसे कितनी देर पकाया जाता है। इसके बाद इसे बाहर निकालकर सीधा कन्वेयर के जरिए रिफाइनरी मशीन में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये मशीन रबर के इस मिक्सचर को एक पतली चादर जैसा बना देती है। इस मशीन में रबर प्रोसेसिंग ऑयल और टीम इसके मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग रखती है। तो यह प्रीफाइंड मशीन इसके सारे मिश्रण को प्रेस करके रबर को साथ में जोड़कर चादर बना लेता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा ये रबर पूरी तरह से रिसाइकल नहीं हुआ है। अब बारी आती है नूडल्स को बनाने की, जहां पर रबर की चादर को सीधा एक बड़ी जालीदार डाई में से एक्सक्लूड किया जाता है, जहां से नूडल्स के आकार से रबर निकल के आता है। ऐसा करने से इस रबर के मॉलिक्यूल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। साथ ही इम्प्यूरिटीज को क्लीन कर दिया जाता है, ताकि इसे किसी भी फॉर्म में ढालने में आसानी होती है। और फाइनली इस नूडल्स को, यानी कि रबर नूडल्स को फिर से रबर की चादर बनाने के लिए कन्वेयर की मदद से रिफाइनरी मशीन में भेजा जाता है। अब यहां भी रबर की परत को एक रोल में इकट्ठा करते हैं और बाद में इसे कट करके बाहर निकाल लिया जाता है और वर्कर इसे कटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, हमारा रबर रिसाइकल होकर तैयार है, जिसे लैब टेस्टिंग करके सीधा पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है। अब इसे वजन करके बैग में पैक किया जाता है और इसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास भेज दिया जाता है। इससे कन्वेयर बेल्ट, रबर ओरिंग, रबर टाइल्स, प्लेग्राउंड फ्लोरिंग और न्यू टायर एंड ट्यूब जैसी कई सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है।